हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फर्स्ट क्लास है करंट अफेयर की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मंथली करंट अफेयर्स कराऊंगी, पर मैंने फिर बाद में सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो कि एग्जाम्स में आते ही आते हैं, जिसमें इंडेक्स एंड रैंकिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। जैसे स्टेट, इस बार जैसे ईरान वॉर चल रहा है, तो हम सारे स्टेट वर्ल्ड में जितने भी हैं इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन, ये सब करके भी हम लोग पहले एक एक क्लास में वो सब डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा बेस जो चीजें एग्जाम में आनी है वो हम एक बार साइड कर लेंगे कि ये चीजें आनी है, ये हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे, मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग। सो इंडेक्स एंड रैंकिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इंडेक्स और रैंकिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडेक्स रैंकिंग में वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और इंडिया में भी कुछ हैं जो कि इंडेक्स एंड रैंकिंग रिलीज करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि इंडिया कितना अच्छा कर रहा है, किस पोजीशन पे इंडिया है वर्ल्ड में। जैसे हमारे क्लास में रिजल्ट आता है तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, 10th रैंक, 12th रैंक आती है, तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है क्लास में किस बच्चे की क्या पोजीशन है। सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशंस के इस इंडेक्स और रैंकिंग से हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पे, हमें कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है और किस तरीके से इंप्रूव करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। नाउ वी हैव टू स्टार्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग। आवर फर्स्ट रैंक इज ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। ये क्या बताता है? ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में हमें पता चलता है कि कौन देश किस स्पीड से बूढ़ा हो रहा है, मतलब कितनी उसमें यंग पॉपुलेशन है, कितनी उसमें ओल्ड पॉपुलेशन है, इस टाइप की ये रैंकिंग होती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है स्विट्जरलैंड, 123 नंबर पे है हमारा इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो वहां की पॉपुलेशन कम है, यंग पॉपुलेशन कम है, ओल्ड होने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, और अब वहां पे जैसे हम जानते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी कम ही है, तो इस वजह से ये फर्स्ट रैंक पे है, और इंडिया 123 रैंक पे है। हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमें उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, ताकि आज हमारा कंट्री डेवलपिंग नेशन ना होकर एक डेवलप्ड नेशन कहलाए। सो आवर सेकेंड रैंक इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? फोर्थ, और यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है, चाइना सेकंड पे है, रशिया थर्ड पे है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है? बेसिकली ये बताता है कि हमारी मिलिट्री, हमारी डिफेंस सिस्टम कितने, कौन से नंबर पे आती है वर्ल्ड में, वो कितनी स्ट्रांग है वर्ल्ड में। तो इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की डिफेंस सिस्टम फोर्थ नंबर पे स्ट्रांग है, फर्स्ट पे यूएसए की है, सेकंड पे चाइना की है, थर्ड पे रशिया की है। फिर उसके बाद में आता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ है इंडिया में। किसने रिलीज किया है? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? इंडिया का थिंक टैंक हम इसे कहते हैं। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन थे, अब हमने उसको हटाकर 2015 में हमने इस नीति आयोग का फॉर्मेशन किया है। तो अब इस नीति आयोग ने फर्स्ट टाइम रिलीज करा है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसमें इंडिया में जो स्टेट है उड़ीसा, उसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो ये अभी 3 है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसको रिलीज कौन करता है? इस इंडेक्स को जर्मन वॉच रिलीज इट। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 6th है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच रिलीज करता है, इंडिया की रैंक है 6th। 5th है हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 118, फिनलैंड की रैंक है फर्स्ट, 147th पोजीशन पे है अफगानिस्तान, खुशहाली सूचकांक भी जिसे हम कहते हैं। 6th पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया की रैंक है इसमें 14th, और जहां पाकिस्तान की रैंक है 2nd। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देखो इसमें कौन सा कंट्री टेररिज्म से कितना इफेक्टेड है, वो हमें इस इंडेक्स से पता चलता है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को रखता है, उनका फंडिंग करता है, देन आफ्टर वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे कंट्री है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है टेररिज्म से। फिर हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंक है 151, नॉर्वे की रैंक है फर्स्ट, और 180 में 180 कंट्रीज का टोटल ये रैंकिंग हुआ है, जिसमें 180 में से इंडिया की रैंक है 151। ये क्या शो करता है? ये बता रहा है कि हमारी जो प्रेस है, जो हमारा न्यूज़पेपर, न्यूज एंकर जो भी होता है, वो फ्री नहीं है। हमारे यहाँ पे न्यूज है, हम सब लोग भी देखते हैं कि क्या वो न्यूज राइट तरीके से हमें बताई जाती है, क्या सही तरीके से हमें डिस्प्ले करके हर चीज का
बताया जाता है, नहीं बताया जाता ना, तो इसलिए हमारे इंडिया की जो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये है 151। तो हमें यहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो प्रेस होती है वो हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पीपल को, सब लोगों को सही राइट हमारे कंट्री में चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है, वो बताने का काम करता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फ्री एंड फेयर प्रेस और एक सही न्यूज रिपोर्ट करना एक इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि हमारी कंट्री में सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो इसको रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है, जिसमें टोटल 193 कंट्रीज है। इंडिया की रैंक है 130 और आइसलैंड इसमें टॉप करा है। साउथ सुडान की रैंक है 193। इसके 4 बेसिस है। क्या क्या इसके? इसके 3 बेसिस है। क्या वो 3 बेसिस है? पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट क्या है उस कंट्री की, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इंडिया मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मार्किंग स्कीम होता है 0 से लेकर 1 तक, जिसमें 130 इंडिया की रैंक है और मार्क है इंडिया के 0.685। ठीक है, तो ये क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। टोटल कंट्रीज 193 है, इंडिया की रैंक 130 है, इंडिया की मार्क्स 0.685 है। आइसलैंड इसने टॉप किया है, 193 का रैंक पे है। साउथ सुडान जो लास्ट पोजीशन पे है। इसके 3 बेसिस है जिसपे इस रैंकिंग को हम लोग मेजर करते हैं। दैट इज दोज 3 बेसिस आर पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स में क्या है? बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं आता है। 4th पोजीशन पे है डेनमार्क, 10th पोजीशन पे है इंडिया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस पे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पे कोई भी कंट्री नहीं है। 4th पे है डेनमार्क और 10th पे है इंडिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 131 और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो प्लीज कीप इट इन माइंड कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 131। 4 बेसिस है इसमें: पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन एम्पावरमेंट। सॉरी ये भी दिख नहीं रहा है, बट आप लोग इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 131। रिलीज कौन करता है इस रैंकिंग को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके 4 बेसिस है: पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन एम्पावरमेंट। सो नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। So friends, now our next index is performance grading index, जिसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने, लास्ट पोजीशन पे है मेघालय। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में क्या है कि स्कूल में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उस बेसिस पे ये इंडेक्स मिलता है। तो इसमें टॉप पोजीशन पे है चंडीगढ़ और लास्ट पे है मेघालय। फिर नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की पोजीशन है इसमें 71st। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 71st, रिलीज करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाउ वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसमें इंडिया की पोजीशन है 115, रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि सिडनी में है। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 115। इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ये 10th रिपोर्ट इसने अपनी रिलीज करी है, जिसमें इंडिया की फर्स्ट टाइम रैंक टॉप 100 में आती है, जो कि इंडिया की रैंक है 99। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ये 10th रिपोर्ट है। इंडिया की रैंक इसमें 99 है। इंडिया टॉप 100 में शामिल हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जिसमें इंडिया की पोजीशन है 3rd, यूएसए की पोजीशन है 1st, चाइना की पोजीशन है 2nd। तो ये यूनिकॉर्न, अब बात आती है कि यूनिकॉर्न क्या होता है। व्हाट इज यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न होता है वो स्टार्टअप जिसका वर्थ मोर देन $1 बिलियन हो चुका हो, उसको हम लोग
यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इंडिया की रैंक इसमें थर्ड है, मतलब थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न इंडिया में फॉर्म होते हैं। तो और ये हो गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं ये बेसिकली 17 गोल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इसको मेजर करते हैं। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 इसको रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने रिलीज किया है। टॉप क्लीन सिटी इसमें आती है, टॉप पोजीशन पे जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश का 8th कंसेक्यूटिव टाइम इस सिटी ने इस टाइटल को विन किया है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन है प्रयागराज यूपी में जो है। और इस बार इसने R3 फॉर्मूला को बताया, R3 फॉर्मूला को यूज करने के लिए कहा है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। मतलब हमें मतलब जो भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिथीन वगैरह जो भी वो हो रहा है उसको हमें कम से कम करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, हमें उसे रिसाइकल बार बार यूज करते रहना चाहिए और उसको रीयूज करना चाहिए। तो इस तरीके से उसने R3 फॉर्मूला के बारे में बताया है। 10 लाख से ज्यादा वाली कैटेगरी में इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे सूरत है। आर्टिफिशियल सिटी इंडेक्स जो है इसमें हमारे इंडिया का बैंगलोर जो सिटी है उसको 26 रैंक मिला है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है सिंगापुर। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का रैंक है उसमें 41st। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स नाउ मूव टू इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 38th, जो कि रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है इनोवेशन इंडेक्स जो है इंडिया की रैंक है 38th, रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर उसके बाद में आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है तो प्लीज कीप इट इन माइंड। वेल्थ हंगर लाइफ करके एक जर्मन का इंस्टीट्यूट है वो करता है, जिसके 4 बेसिस है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। वो 4 बेसिस क्या है? फर्स्ट है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टाउंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, इंडिया की रैंक है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज। 123 पे है सोमालिया। ये बहुत ही सीरियस हंगर है इंडिया में। ठीक है, तो ये इसको वेल्थ हंगर लाइफ जर्मन की जो इंस्टीट्यूट है वो रिलीज करती है। 4 बेसिस है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टाउंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग। इंडिया की रैंक है 102 जो कि काफी सीरियस कंडीशन है। इंडिया में बहुत ज्यादा लेवल पे हंगर है। अगर हमें खाना मिल रहा है तो हमें प्लीज उसे वेस्ट ना करके शादी वगैरह में उसको किसी नीडी पर्सन को मिल जाएगा वो खाना। हमें कभी भी शादी वगैरह में किसी में भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज हमें मिल रही है, दैट इज आवर गुड लक। बट कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो खाना मिल भी नहीं रहा है। सो फ्रेंड्स प्लीज कीप इट इन माइंड कि हमें खाना आज के बाद से वेस्ट नहीं करना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये साल में 2-3 बार आता है। लेटेस्ट के जो 2026 का आया है उसमें इंडिया की रैंक 75 है। सो ऑल दीज आर इंडेक्स। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिलीज बाय इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें इंडिया की रैंक है 63rd। तो मैं एक बार फिर से रिपोर्ट रिवाइज करती हूँ। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 63rd, जो कि रिलीज करती है इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में है इंडिया की रैंकिंग 63, और फिर उसके सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में है इंडिया की रैंक 23rd। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में इंडिया की रैंक है 9th। एरिया वाइज इंडिया में फॉरेस्ट है 9th नंबर पे, और नेट प्रॉफिट में इंडिया की रैंक है 3rd। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक है 128th, और उसके बाद में है रूल ऑफ लॉ में है इंडिया की रैंक 86th। इंडिया में रूल्स कितने तोड़े जाते हैं, कितने फॉलो किए जाते हैं, उस बेसिस पे ये रिलीज होती है। तो इंडिया की रैंक है 86th। अब फिर आता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक है 128th। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में इंडिया की रैंक है 9th। एरिया वाइज नेट प्रॉफिट बेसिस पे है 3rd। उसके बाद में सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में है इंडिया की रैंक 23rd। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इसमें इंडिया की रैंक है 63।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में है इंडिया की रैंक 86। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ये कहती है कि मिल्क के अंदर इंडिया की एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ये कहती है मिल्क के अंदर इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो टॉप होता है, टॉप पोजीशन में इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। और उस इंडिया में भी यूपी में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। एग के मामले में इंडिया वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है। और एग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस हो रहा है। मीट प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग है 4th और सबसे ज्यादा मीट का प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। और वूल में है, वूल प्रोडक्शन वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है ना, उसमें इंडिया की रैंक है 1। राजस्थान में सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस होती है। सो फ्रेंड्स, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स में हम एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स और उसमें इंडिया कौन से नंबर पे प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग देखते हैं। तो मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि मिल्क के अंदर इंडिया की रैंकिंग है 1st पोजीशन पे, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस इंडिया करता है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस यूपी करता है। और एग में इंडिया की रैंकिंग है 2nd और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। मीट के अंदर इंडिया की रैंकिंग 4th है और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मीट का प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और वूल में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे है और वूल में भी राजस्थान में सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस हो रही है। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, एशिया पावर इंडेक्स है। एशिया पावर इंडेक्स के अंदर यूएसए की रैंक है 1st, चाइना की रैंक है 2nd और इंडिया की रैंक है 3rd। एशिया पावर इंडेक्स में बेसिकली क्या है कि एशिया रीजन के अंदर किस कंट्री की कितनी चलती है टाइप वाला। तो यूएसए की रैंक है 1st, चाइना की रैंक है 2nd, इंडिया की रैंक है 3rd। हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग में ताजमहल जो है इंडिया का, यहाँ पर इंडिया के भी सबसे ज्यादा लोग वहीं विजिट कर रहे हैं, टूरिस्ट वहां पे सबसे ज्यादा गए हैं और फॉरेनर्स भी जितने भी आए हैं वो भी ताजमहल में ही उन्होंने सबसे ज्यादा घूमा है इंडिया के अंदर। तो ग्लोबल एआई वाइब्रेसी इंडेक्स में यूएसए 1st पोजीशन पे है, चाइना 2nd पे है, इंडिया 3rd पे है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया 6th रैंकिंग पे है। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी रीजन के अंदर हो रही है तो 6th पोजीशन पे वो इंडिया की रैंकिंग है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक है 16th, इसको रिलीज किसने किया है? इंडिया ने ही रिलीज करा है। ये फर्स्ट ऐसा इंडेक्स है ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे जो कि इंडिया रिलीज कर रहा है। और इसे रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एक्सप्लेन यू, एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 3rd, जिसमें ये बताता है कि एशिया रीजन के अंदर किस कंट्री की कितनी चलती है। हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग में है ताजमहल 1st पोजीशन पे इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया के टूरिस्ट भी यहीं गए हैं और वर्ल्ड के टूरिस्ट भी यहीं गए हैं। फॉरेनर्स जितने भी आए हैं वो भी ताजमहल उन्होंने बहुत ज्यादा विजिट करा है। ग्लोबल एआई वाइब्रेसी इंडेक्स में यूएसए 1st पोजीशन पे, चाइना 2nd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे है इंडिया। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 6। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में है इंडिया की रैंकिंग 16th, जिसको रिलीज करा है इंडिया ने, रिलीज बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 32 और यूएसए की रैंक है 1st। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 91st और डेनमार्क की रैंक है 1st। सो वंस अगेन आई रिपीट, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 32nd, यूएसए की रैंक है 1st। ग्लोबल सॉफ्ट पावर, mentioning the word soft power। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 91st और डेनमार्क की रैंक है 1st। सो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल रेलवे के लिए, इवन जो भी एग्जाम्स आप लोग फ्यूचर में देने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो इंडेक्स हैं जो कि आज की डेट तक रिलीज हो गए हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। सो फ्रेंड्स, जब भी मैं ये नहीं कहती कि एक बार में आपको ये सारा याद हो जाएगा, मल्टीपल टाइम आप इस वीडियो को देखिए, डेली एक बार देखिए, 4-5-10 दिन के अंदर आपको ये सारे इंडेक्सेस अच्छे से याद हो जाएंगे और आइडिया लगने लग जाएगा और फिर आप एग्जाम में जाएंगे तो आप पक्का इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये सारे वही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, वही चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको वही बता रही हूँ जो कि एग्जाम में आने के हाईएस्ट नंबर ऑफ चांसेस है। तो आप इसको देखेंगे तो आप इंडेक्स और रैंकिंग के सारे क्वेश्चन कर देंगे और बाकी जो भी हमारे और आते रहेंगे इंडेक्सेस वो मैं आपको क्लासेस के साथ
कराती रहूंगी और इनमें जो इम्प्रूवमेंट होगा वो कराती रहूंगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस तरीके से मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए वो बताइएगा। हम इसे कैसे और आपके लिए वर्दी बना सकते हैं, प्लीज आप उस सबको कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए हर वे में अपना बेस्ट देना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द हम लोग अपना एक मीटअप प्लान रखें। सो फ्रेंड्स, अपनी मेहनत में कभी मत छोड़िएगा। अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं करिएगा। ये अपने माइंड से सारे डिस्ट्रैक्शन सबको साइड करके एक बार प्रिपरेशन करके देखिए। आई एम श्योर कि पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।